शुगर को जड़ से खत्म करने का आसान घरेलू राज, बस 2 कली लहसुन का कमाल, जीवन में कभी शुगर नहीं होगी। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हेल्थ टिप्स विद हिना पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे लहसुन को खाने का सही तरीका, सही समय और कितना खाना चाहिए। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारी रसोई में रखी कुछ साधारण चीजें ही कभी कभी हमारे सबसे बड़ी औषधि बन जाती है। रोज के खाने में डालने वाला एक छोटा सा मसाला, लेकिन असर में किसी बड़ी दवा से कम नहीं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लहसुन की। लहसुन, जिसे हम सिर्फ स्वाद बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वास्तव में हमारे शरीर के लिए यह शक्तिशाली प्राकृतिक सुरक्षा कवच है। यह केवल खाना मजेदार नहीं बनाता, बल्कि शरीर की उन कमजोरियों को भी ठीक करता है जो धीरे धीरे बड़ी बीमारी का रूप ले लेती है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आधुनिक मेडिकल रिसर्च लहसुन को एक ऐसे नेचुरल मेडिसिन के रूप में देखती है जो ब्लड शुगर से लेकर ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल से लेकर दिल की सेहत, यहाँ तक कि इम्यूनिटी सिस्टम और बढ़ती उम्र पर गहरा प्रभाव डालता है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि लहसुन में मौजूद एलिसिन नामक तत्व इतना ताकतवर है, यह शरीर के अंदर सूजन, ब्लॉकेज, खराब कोलेस्ट्रॉल और बढ़ी हुई शुगर सभी को नियंत्रित कर देता है। आज के इस ज्ञान से भरपूर वीडियो में हम समझेंगे लहसुन शरीर को कौन कौन से चमत्कारी फायदे देता है, इसे खाने का वह सही तरीका क्या है जिससे इनका असर कई गुना बढ़ जाता है, कितनी मात्रा में इसे लेना सुरक्षित है और किन बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है ताकि आपको पूरा लाभ मिल सके और नुकसान ना हो। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि जीवन भर शुगर कभी करीब ना आए, अगर आप दिल, धमनियों और हार्ट अटैक के खतरे से पूरी तरह से सुरक्षित रहना चाहते हैं, और अगर आप प्राकृतिक तरीके से शरीर को जवान, हल्का और ऊर्जावान से भरपूर रखना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए सोने पर सुहागा साबित हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, बिना जरा सा भी देरी किए हुए करते हैं आज का यह बेहद महत्वपूर्ण और स्वास्थ्यवर्धक सफर। यहाँ एक छोटे से लहसुन की कली आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। लहसुन और हाई बीपी का गहरा संबंध। दोस्तों, आज के समय में हाई ब्लड प्रेशर एक ऐसी छिपी हुई समस्या बन चुकी है जो धीरे धीरे शरीर पर बड़ा नुकसान करती है। यह स्थिति दिखाती है कि सामान्य है, लेकिन इसका असर दिल, किडनी और ब्रेन जैसे जरूरी अंगों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे में लहसुन शरीर के लिए किसी प्राकृतिक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। लहसुन में पाए जाने वाले सक्रिय तत्व एसिलिन शरीर के अंदर ऐसे बदलाव लाता है जिससे ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करना आसान हो जाता है। यह एसिलिन नाइट्रिक ऑक्साइड के उत्पादन को बढ़ावा देता है, और नाइट्रिक ऑक्साइड वही तत्व है जो हमारे नसों को ढीला और लचीला बनाता है। जब ब्लड वेसल्स फैलती है तो रक्त प्रवाह सहज होता है और ब्लड प्रेशर अपने आप नीचे आने लगता है। वैज्ञानिक अनुसंधान में यह बात साफ साबित हुई है। एक रिसर्च में पाया गया है कि लोग लगातार 10 से 12 हफ्ते तक रोज 2 से 3 कच्ची लहसुन की कलियां खाते रहे, उनके सिस्टोलो बीपी में करीब 8 से 10 mm ऑक्सीजन की कमी देखी गई है। वही डायरेक्टली बीपी की लगभग 4 से 5 mm ऑक्सीजन तथा कम हुआ। यह बदलाव दवा जैसी प्रभावशीलता दिखाता है, लेकिन एक बात ध्यान रखना बेहद जरूरी है। अगर आप पहले से बीपी की मेडिसिन ले रहे हैं तो बिना डॉक्टर की सलाह से लहसुन को ट्रीटमेंट की तरह नहीं लेना चाहिए। हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है और कई बार लहसुन और दवा दोनों मिलकर बीपी की जरूरत से ज्यादा भी कम कर सकते हैं। यह दवा के असर को बदल सकते हैं। लहसुन और कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण। लहसुन का दूसरा बड़ा और बेहद खास लाभ, शरीर में बढ़ते कोलेस्ट्रॉल को काबू में रखना। आज की भागदौड़ और गलत खान पान की वजह से कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना बहुत आम हो गया है, और यही बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल दिल से जुड़ी गंभीर बीमारियों की जड़ बनता है। लहसुन में मौजूद सक्रिय तत्व शरीर को कोलेस्ट्रॉल बनाने वाली एक विशेष एंजाइम प्रक्रिया को धीमा कर देता है। जैसे यह एंजाइम कम सक्रिय होता है, शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल की मात्रा स्वाभाविक रूप से नीचे आने लगती है। एक मेडिकल रिसर्च में यह बात साफ सामने आई है कि जिन्होंने लगातार 10 से 12 हफ्ते एक रोजाना लहसुन का सेवन किया, उनके एलडीएल लेवल में लगभग 10 से 15% कमी देखी गई। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिणाम है, क्योंकि इसका बदलाव दवाओं के प्रभाव जितना ही होता है। सबसे अच्छी बात यह है कि लहसुन केवल खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ता, यानी शरीर में हेल्दी फैट सुरक्षित रहते हैं और दिल पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
लेकिन एक बात आपको समझनी बहुत ज़रूरी है, लहसुन कोई जादुई इलाज नहीं है। अगर आप रोज ही तली भुनी चीज़ें, चीज़, बटर, तेल, डूबी हुई फास्ट फूड या भुजिया, जलेबी जैसी चीज़ें खाते रहते हैं तो फिर लहसुन भी आपके शरीर को मदद नहीं कर पाएगा। अगर आपको हाई कोलेस्ट्रॉल, बीपी या दिल से जुड़ी बीमारियों की समस्या है तो सबसे पहले बाहर का जंक फूड रोकना होगा और साथ ही लहसुन को रोजमर्रा की दिनचर्या में शामिल करना होगा, तभी आपको इसका पूरा लाभ मिलेगा। लहसुन और सूजन कम करने की शक्ति। लहसुन का तीसरा और बेहद जरूरी फायदा शरीर की सूजन को कम करना। शरीर में लंबे समय तक बनी रहने वाली सूजन, जिसे क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कहा जाता है, कई गंभीर बीमारियों की शुरुआत का कारण बनती है। चाहे बात हो डायबिटीज की, जोड़ों के दर्द की, दिल की बीमारी की या फिर कैंसर जैसी खतरनाक स्थिति की, इन सब के पीछे सूजन एक बड़ी भूमिका निभाती है। लहसुन में पाए जाने वाले सल्फर युक्त तत्व शरीर में उन इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन की गतिविधि को धीमा कर देते हैं जो सूजन को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होती है। जब यह साइटोकाइन शांत होते हैं तो शरीर के भीतर जमा सूजन धीरे धीरे कम होने लगती है। अगर आपके हाथ पैर अक्सर भारी लगते हैं, मांसपेशियों में खिंचाव रहता है, जोड़ों में दर्द होता है या बिना किसी कारण के थकान महसूस होती है तो यह संकेत सूजन के हो सकते हैं। ऐसे में नियमित रूप से लहसुन का सेवन आपके शरीर को बड़ी राहत दे सकता है। यह जोड़ों और मसल्स के दर्द को कम करने में भी प्रभावी साबित होता है। प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों में लहसुन को एक प्राकृतिक एंटीबायोटिक के रूप में माना गया है। इसमें ऐसे गुण होते हैं जो वायरस, फंगस और बैक्टीरिया से लड़ने में शरीर की क्षमता बढ़ाते हैं। यदि आप बार बार सर्दी, खांसी, गले की खराश या जुकाम से परेशान रहते हैं तो लहसुन आपके लिए बेहद किफायती और असरदार उपाय बन सकता है। लहसुन के डिटॉक्स और एंटी एंजिस फायदे। दोस्तों, लहसुन का एक और बेहद महत्वपूर्ण लाभ है शरीर की सफाई करना। लहसुन लीवर और आंतों को स्वाभाविक रूप से डिटॉक्स करता है, यानी शरीर में जमा हानिकारक डिटॉक्स को बाहर निकालने में मदद करता है। जब पेट और पाचन तंत्र साफ रहता है तो न सिर्फ आपका शरीर हल्का महसूस करता है बल्कि चेहरे पर भी प्राकृतिक ग्लो आने लगता है और मन प्रसन्न रहता है। लहसुन में मौजूद शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी तत्व उम्र बढ़ाने की प्रक्रिया को धीमा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह तत्व कोशिकाओं के नुकसान से बचाते हैं, जिससे झुर्रियां कम दिखती है और त्वचा की चमक बनी रहती है। यानी नियमित रूप से लहसुन का सेवन आपके स्किन हेल्थ के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। वैज्ञानिक अनुसंधान यह भी बताते हैं कि यह लहसुन हमारे दिमाग को कार्य में मजबूत बनाता है। यह ब्रेन सेल्स की सुरक्षा करता है, जिससे उम्र बढ़ने के साथ आने वाली याददाश्त समस्याओं को कम कर सकती है। यह शरीर का नहीं बल्कि दिमाग का भी उम्र बढ़ा देती है। लहसुन शरीर में कैंसर पैदा करने वाली कोशिकाओं की वृद्धि को धीमा कर सकता है, खास तौर पर पेट, स्तन और कोलन कैंसर की रोकथाम। इसका प्रभाव काफी अच्छा देखा गया है। लहसुन किसी भी तरह कैंसर का इलाज नहीं है, लेकिन इसका निरंतर सेवन शरीर को प्रतिरोधक क्षमता को इतना मजबूत कर देता है कि शरीर अंदरूनी बीमारियों से बेहतर तरीके से लड़ पाता है। लहसुन खाने का सही तरीका और समय सावधानियां। अब बात करते हैं कि लहसुन को किस प्रकार खाया जा सकता है ताकि इसका पूरा लाभ शरीर को मिल सके। सबसे असरदार तरीका लहसुन को कच्चा खाना। सुबह खाली पेट अगर आप 2 से 3 कली लहसुन को अच्छी तरह चबाकर खा लें और उसके बाद हल्का गुनगुना पानी पी लें तो यह शरीर के अंदर की एक प्राकृतिक सफाई प्रक्रिया शुरू कर देता है। यह तरीका डिटॉक्स की तरह काम करता है और दिन भर पाचन तथा ऊर्जा दोनों बेहतर बनाए रखता है। एक बात बहुत जरूरी है, लहसुन को काटने या कुचलने के बाद उसे करीब 8 से 10 मिनट छोड़ दें, जिससे इसमें मौजूद सक्रिय तत्व एसिलिन पूरी तरह विकसित हो जाता है और लहसुन का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। हालांकि हर किसी का शरीर समान प्रतिक्रिया नहीं देता। कुछ लोगों को कच्चा लहसुन खाने पर गैस, जलन, मुंह में जलन या हल्की एलर्जी हो सकती है। ऐसे में शुरुआत कम मात्रा से करें और धीरे धीरे सेवन बढ़ाएं। लहसुन के और भी गहरे चौंकाने वाले फायदे। दोस्तों, अभी तक हमने लहसुन के कई महत्वपूर्ण और वैज्ञानिक रूप से सिद्ध लाभों की चर्चा की है। अब उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम आपको लहसुन के और अद्भुत, गहरे और बेहद उपयोगी गुण बताने जा रहे हैं। ऐसे फायदे जो न सिर्फ आपके स्वास्थ्य को मजबूत बनाते हैं बल्कि आपके पूरे जीवन की गुणवत्ता एक को बदल सकते हैं। लहसुन हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने में असाधारण भूमिका निभाता है। इसमें प्राकृतिक एंटीबैक्टीरियल, एंटी
एंटीवायरल और एंटीफंगल तत्व मौजूद होते हैं जो शरीर को सामान्य संक्रमण के साथ साथ गंभीर वायरल और बैक्टीरिया बीमारियों से भी सुरक्षा प्रदान करते हैं। एक वैज्ञानिक अध्ययन में यह देखा गया है कि जिन व्यक्तियों ने लगभग 10 से 12 हफ्ते तक लहसुन के सप्लीमेंट का सेवन किया उसमें सामान्य बीमारियों खासकर सर्दी, खांसी और जुकाम के मामलों में लगभग 55 से 60% तक कमी दर्ज की गई है। यह एक बेहद महत्वपूर्ण खोज है क्योंकि अक्सर हम इन छोटी बीमारियों को नजरअंदाज कर देते हैं जबकि यह हमारी दिनचर्या, कामकाज और ऊर्जा पर बड़ा असर डालती है। लहसुन खून के थक्के और एंटी एजिंग का संबंध। दोस्तों, लहसुन का असर सिर्फ इम्यूनिटी या डिटॉक्स तक सीमित नहीं है, यह एक खून के थक्के बनाने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है जो दिल और दिमाग की शुरुआत के लिए बेहद जरूरी है। लहसुन में एजोइन नामक एक विशेष यौगिक पाया जाता है जो रक्त के प्लेटलेट्स को आपस में चिपकने से रोकता है। जब प्लेटलेट्स एक दूसरे से नहीं चिपकते हैं, ब्लड क्लाउड बनने की संभावना काफी कम हो जाती है, जिसका सीधा मतलब है कि हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक और अचानक ब्लॉकेज जैसी खतरनाक स्थितियों का जोखिम काफी हद तक घट जाता है। इसके साथ ही लहसुन आपकी धमनियों को लचीला बनाए रखता है। यह हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज यानी नसों के कठोर होने की समस्या से शरीर की रक्षा करता है, जिससे रक्त प्रवाह आसान रहता है और दिल पर दबाव कम पड़ता है। लहसुन का एक और चमत्कारिक लाभ उम्र बढ़ने की रफ्तार को धीमा करना। इसमें मौजूद भरपूर एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल्स से लड़ते हैं जो शरीर को धीरे धीरे कमजोर बनाते हैं और समय से पहले बूढ़ा दिखने लगते हैं। जब फ्री रेडिकल्स नियंत्रित होते हैं तो त्वचा पर झुर्रियां कम दिखती है, ऊर्जा स्तर बढ़ाता है, लगातार थकान में सुधार होता है और दिमाग की चौकसी लंबे समय तक बनी रहती है। अब सवाल आता है, लहसुन कितना खाना चाहिए? इसका एक जैसा जवाब सभी के लिए सही नहीं होता है क्योंकि यह आपकी उम्र, शारीरिक, प्राकृतिक और हेल्थ कंडीशन पर निर्भर करता है। सामान्यतः 18 से 60 वर्ष के लोग रोजाना 2 से 3 कच्चा लहसुन आराम से खा सकते हैं। वहीं 60 से अधिक उम्र के लोगों को शुरुआत सिर्फ 1 या 2 कच्ची लहसुन से करनी चाहिए। अगर शरीर इसे आसानी से पचाता है तभी मात्रा धीरे धीरे बढ़ानी चाहिए, लेकिन जितना ज़रूरी लहसुन के फायदे जानना है उतना ही ज़रूरी यह समझना भी है कि किन लोगों को इसे सावधानी के साथ खाना चाहिए। सबसे पहले आते हैं वे लोग जो पहले से ब्लड थिनर दवाएं ले रहे हैं जैसे एस्पिरिन, फॉर्फेरिन या फिर क्लोपिड्रोग्रेन। लहसुन खुद भी खून को पतला करने का काम करता है, इसलिए ऐसे मरीज अगर ज़्यादा मात्रा में लहसुन खा लेते हैं तो शरीर में अंदरूनी ब्लीडिंग का खतरा बढ़ सकता है। जो लोग ब्लड थिनर दवाइयाँ ले रहे हैं उन्हें डॉक्टर की सलाह के बिना लहसुन का सेवन बिल्कुल नहीं बढ़ाना चाहिए। अब आते हैं महिलाओं की तरफ, खासकर वे महिलाएं जो गर्भवती हैं या फिर स्तनपान करा रही हैं। इन स्थितियों में शरीर बेहद संवेदनशील होता है, इसलिए लहसुन का सेवन बहुत सीमित मात्रा में होना चाहिए। वे चाहे तो इसे सब्जी या दाल, गर्म सूप के साथ पकाकर खा सकती हैं क्योंकि पका हुआ लहसुन शरीर को परेशान नहीं करता। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, हमें पता चले कि ऐसे विषय आपको पसंद आ रहे हैं। अपने प्रियजनों, परिवार और दोस्तों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि अच्छी जानकारी दूसरों तक पहुँचाना भी एक सेवा है। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल हेल्थ टिप्स विद हिना को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि अगली बार जब हम कोई नई और उपयोगी जानकारी लेकर आए तो वह आपको सबसे पहले आप तक पहुंचा सकें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम